नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विवाह बाधा योग के बारे में या विवाह में रुकावट करने वाले योगों के बारे में। कुछ ऐसे योग जो यदि जन्मपत्रिका में होते हैं तो जातक के विवाह में बाधा आती है, रुकावट आती है। ऐसा जातक या तो अविवाहित रहता है या फिर उसे स्त्री सुख नहीं मिल पाता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि यदि जन्मपत्रिका में सप्तम भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश शुभ युक्त ना होकर छठे भाव या आठवें भाव या 12वें भाव में हो, सप्तमेश छठे आठवें या 12वें भाव में अर्थात त्रिक भाव में हो और वहां पर वे अस्त हो जाएं या फिर नीच राशि के हो जाएं, तब ऐसा जातक अविवाहित रहता है, ऐसी संभावना बनती है। पुनः कहना चाहूँगा, यदि जन्म पत्रिका में सप्तमेश शुभ युक्त ना हो और छठवें आठवें या 12वें भाव में बैठ जाएं और वहां पर अस्त हो जाएं या नीच राशि के हो जाएं, तो ऐसा जातक अविवाहित रह जाता है। अब बात करते हैं, यदि सप्तम भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश द्वादश भाव में विराजमान हूं और जन्म राशिपति सप्तम भाव में बैठे हूं, तो जातक का विवाह नहीं होता है। पुनः कहना चाहूँगा, सप्तमेश 12वें भाव में विराजमान हूँ और चंद्रमा जिस राशि में हो उसके स्वामी अर्थात जन्म राशिपति सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक का विवाह नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ कहीं भी बैठे हों, कहीं भी विराजमान हों, यदि उनसे सप्तम भाव में मंगल और शनि हों, कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा और शुक्र जहां भी युति बनाकर बैठे हों, उनसे 7वें भाव में मंगल और शनि यह युति बना रहे हों, तब भी विवाह में समस्या आती है, विवाह नहीं हो पाता है। मैंने क्या बताया कि चंद्रमा और शुक्र जहां विराजमान हो, इनसे 7वें भाव में मंगल और शनि विराजमान हो, तो यह स्थिति ऐसी होती है जो विवाह में बाधा बनती है। आगे देखते हैं कि यदि शुक्र एवं मंगल दोनों ही सप्तम भाव में हों, तो भी विवाह होने में समस्या होती है या विवाह नहीं होता है। वैसे शुक्र और मंगल अगर इनकी युति कहीं भी बनती है तो प्रेम संबंध बन सकते हैं। मंगल रिस्क को दिखाता है, रिस्क लेने की क्षमता को दिखाता है, और शुक्र आकर्षण को। तो यहाँ पर दूसरे स्त्री पुरुषों के प्रति जो आकर्षण है वह तो होता है और रिस्क लेने की क्षमता भी होती है, तो लव रिलेशंस बन सकते हैं। इनफैक्ट वे लव नहीं होते हैं, आकर्षण होता है। तो यदि शुक्र एवं मंगल दोनों ही सप्तम भाव में हों, तो भी विवाह होने में समस्या होती है या विवाह नहीं होता है। विवाह होने में समस्या होने का तात्पर्य यह है कि अगर लव रिलेशंस को लव मैरिज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कई बार इंटरकास्ट की समस्या हो जाती है या अन्य समस्याएं आती हैं, स्टेटस अलग अलग होते हैं, तो इस प्रकार से वहां पर या तो विवाह नहीं होता है या विवाह होने में समस्या दिखाई देती है। शुक्र और मंगल
दोनों ही पंचम भाव या नवम भाव में हों तो भी विवाह में बाधा आती है। विवाह बाधा योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ पंचम भाव या सप्तम भाव या नवम भाव, पुनः कहना चाहूंगा, शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ पंचम भाव या सप्तम भाव या नवम भाव में बैठे हों तो भी जातक का विवाह नहीं होता है और वह सदैव स्त्री वियोग में पीड़ित रहता है। उसे हमेशा यह चीज खलती रहती है कि मेरे जीवन में स्त्री नहीं है। आगे देखें तो यदि शुक्र बुध और शनि, शुक्र बुध और शनि ये तीनों ग्रह नीच राशि में हो या शत्रु नवांश में हो तो भी जातक स्त्री विहीन रह जाता है। अगर पुनः कहना चाहूंगा अपनी बात को, शुक्र बुध और शनि यदि ये तीनों ही नीच राशि के हों या शत्रु नवांश में हो तो भी जातक स्त्री विहीन रह जाता है। 7वें तथा 12वें भाव में 2 या इससे अधिक पाप ग्रह बैठे हों। 7वें भाव या 12वें भाव में दो ग्रह या इससे अधिक पाप ग्रह विराजमान हो यदि, और पंचम भाव में चंद्रमा हो तो भी जातक का विवाह नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होती है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि यदि सूर्य स्पष्ट में 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ने से जो राशि आए, यदि वही सप्तम भाव का स्पष्ट हो तो विवाह नहीं होता है। सूर्य स्पष्ट का मतलब जितना सूर्य के राशियां और अंश हैं उसमें 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ दें और जो राशि इत्यादि आता है यदि वही सप्तम भाव का स्पष्ट हो तो विवाह नहीं होता है। इसी प्रकार से सप्तम भाव में बुध और शुक्र दोनों हों तो विवाह उम्र दराज व्यक्ति के साथ होता है। यदि किसी स्त्री की जन्म पत्रिका है और उसमें सप्तम भाव में शनि तथा लग्न या चौथे भाव में मंगल 8 अंश तक के हों तो वह कन्या कुमारी रह जाती है, ऐसी संभावना बनती है। बात को अपनी पुनः कहना चाहूंगा, यदि पत्रिका स्त्री की है और सप्तम भाव में शनि तथा लग्न या चौथे भाव में मंगल हो और 8 अंश तक के हों तो वह कन्या कुमारी रह सकती है, ऐसी संभावना बनती है। सप्तम भाव में मंगल, उस पर शनि की दृष्टि हो, सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो और उन पर शनि की दृष्टि हो तो भी विवाह में विलंब होता है, क्योंकि शनि तो वैसे भी विलंबता के कारक है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि भी विलंब करती है विवाह के लिए। यदि कर्क लग्न की कुंडली हो और सप्तम भाव में गुरु हो तो भी विवाह में विलंब होता है, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली है तो सप्तम भाव में मकर राशि होती है और मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, तो नीच के गुरु सप्तम भाव में बैठेंगे तो विवाह में विलंबता होगी, विवाह विलंब से होगा। जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में त्रिक भाव के स्वामी अर्थात 6वें 8वें या 12वें भाव के स्वामी विराजमान हो और किसी सुग्रह की दृष्टि या युति भी ना हो रही हो या सप्तमेश 6ठे 8वें या 12वें भाव का स्वामी हो तो स्त्री सुख में व्यवधान होता है, बाधा आती है। पुनः अपनी बात को कहना चाहूंगा कि सप्तम भाव में त्रिक भाव का स्वामी बैठा हो और किसी सुग्रह की दृष्टि युति ना हो या फिर सप्तम भाव का स्वामी स्वयं 6, 8 या 12 भाव का स्वामी हो तो स्त्री सुख में
व्यवधान होता है। अब यदि सूर्य, मंगल, बुध ये तीनों ग्रह लग्न में हों और गुरु 12वें भाव में हो, तब क्या होगा? यदि सूर्य, मंगल, बुध लग्न में और गुरु 12वें भाव में हो तो विवाह उम्र दराज व्यक्ति के साथ होता है, बड़ी आयु के व्यक्ति के साथ हो सकता है। सूर्य, मंगल, बुध लग्न में और गुरु द्वादश भाव में है, तब विवाह उम्र दराज वाले व्यक्ति के साथ हो सकता है या बड़ी आयु में होता है। अगला यह है कि लग्न, सप्तम और द्वादश तीनों भाव में पाप ग्रह बैठे हों तथा पंचम भाव में निर्बल चंद्रमा हो तो विवाह नहीं होता है। हो भी जाए तो स्त्री बंध्या होती है। पुनः अपनी बात को कहना चाहूँगा, लग्न अर्थात प्रथम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव तीनों भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हों और पंचम भाव में निर्बल चंद्रमा हो तो विवाह या तो नहीं होगा या फिर स्त्री बंध्या हो जाती। स्त्री कुंडली में सप्तमेश के साथ शनि भी यदि विराजमान हो, स्त्री की जन्म पत्रिका हो और सप्तमेश के साथ शनि भी विराजमान हो तो विवाह बड़ी आयु में होता है। विवाह बड़ी आयु में होता है, विलंब से हो सकता है। यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने सिर्फ स्त्री की कुंडली बोली है वहाँ पर विशेषतः स्त्रियों के लिए भी आप मान सकते हैं। बाकी सब में स्त्री और पुरुष दोनों को लेना चाहिए आपको। जितने मैंने सूत्र यहाँ पर आपको बताए हैं, जो भी बिंदु मैंने दिए हैं, इस प्रकार से अभी तक हमने देखा कि कौन से योग हैं जो विवाह में बाधा बनते हैं, जिनके कारण, जिनकी वजह से विवाह नहीं होता है या विवाह होने में बड़ी समस्याएं आती हैं। आशा करता हूं कि मैं अपनी बात को आप तक रख पाया, सरल शब्दों में रख पाया, जो आपके लिए बड़ा ही आसान रहा होगा। इस प्रकार से अन्य ज्योतिषीय ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए, कार्यक्रम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, प्रारंभ से ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, वे हमारे वीडियो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे हमारा प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। रत्न रुद्राक्ष के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। जो कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, वे हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।